आज हम लोग चर्चा करेंगे यदि टेन ए बराबर 5/12 तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस टेन ए बटे में सेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है भैया, देखेंगे इसमें टेन ए बराबर क्या होता है। टेन ए का मान दिया 5/12 है। तो आपको एक चीज बताया गया है, लाल बटे कक्का। तो अब देखो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। आधार कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन का लंब बटे आधार। अब इसमें हमें क्या दिया है, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमें निकालना क्या है, कर्ण का। तो एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब अब देखेंगे लंब कितना है भैया, 5 का स्क्वायर करिए प्लस आधार कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर। तो हमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का क्या होता है 25 होता है प्लस और 12 का क्या होता है 144 होता है। कितना 144 होता है। अब इसे जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है भैया, 169 कर्ण स्क्वायर बराबर तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13। तो ये किसका भैया, हमें पाइथागोरस यहाँ कर्ण का मान मिलेगा। अब पूछा क्या है भैया, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस टेन ए बटे सेक ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए। अब इसी बारे में निकालना है। तो साइन का पहले आपको बता दिए, साइन देखिए जैसे साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है भैया, कॉस का क्या होता है। अब कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन का क्या होता है भैया, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का क्या होगा भैया, कर्ण बटे क्या हो जाता है लंब होता है। अब इसका कॉस का क्या होता है सेक, इसका उल्टा क्या होता है सेक, सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। क्या होता है कॉट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब यही के आधार पर निकालते हैं। तो पूछा क्या भैया साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होता है भैया, साइन ए का लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया भैया 5 दिया है। तो रखेंगे पहला सवाल यहाँ आगे देखिएगा, 5 बटे कर्ण का कितना आया भैया 13 प्लस है प्लस कॉस ए का क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण। आधार कितना था भैया, इसमें आधार 12 है बटे में कर्ण कितना है 13 है। 13 अब सुई में क्या पूछा है माइनस टेन ए। टेन का क्या होता है भैया लंब बटे आधार। लंब कितना है भैया 5 है, आधार कितना है 12 है। अब इसके बटे में क्या पूछा भैया, बटे में देखते हैं सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है भैया आधार 12 है। फिर चिन्ह कौन सा है, प्लस है। क्या है प्लस है, देखेंगे तो लगाएंगे चिन्ह प्लस। फिर कॉस ए का क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया था भैया आधार कितना था 12 था, क्या था 12। अब आधार कॉस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 13। अब माइनस है कॉट का, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है। अब ये सॉल्व करते हैं, अब ये सॉल्व किया जाता है। अब ये दोनों ये क्या है भैया इतना है। अब यहाँ पे कितना है 12 सॉरी यहाँ 24 नहीं 12 होगा, 12 क्या होगा 12 होगा 12 सॉरी क्या होगा भैया यहाँ 12 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं भैया कितना है। अब इसे प्लस है सेम है तो जुड़ जाएगा 12 बराबर में 12 5 कितना होता है भैया 17 होता है। क्या होता है 17 बटे में 13 हो जाएगा। माइनस क्या है माइनस 5 बटे 12 है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है भैया, अब क्या है यहाँ पे देखेंगे कि 12 है 13 बटे 12 और 12 बटे कितना है भैया 12 बटे प्लस में। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है आधार होता है, आधार का कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण होता है। तो रखेंगे क्या भैया इसमें 12 बटे 13 इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया भैया, यहाँ कॉस नहीं कॉसेक है। क्या है भैया कॉसेक है इस सवाल में। यहाँ क्या है सॉरी भैया, यहाँ क्या रहेगा कॉसेक रहेगा। क्या कॉसेक ए है, ठीक क्या है कॉसेक ए है। अब कॉसेक का जब निकालेंगे तो साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो लंब कितना है 5 है, बस यही बदलता है भैया बस। ठीक, ये क्वेश्चन था 5 बटे इतना था। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम पहले से करते हैं 12 है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भैया 12 है। तो इसे क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों का। इसके बाद कॉट का क्या दिया है, कॉट का ए का। तो जब कॉट ए का है यहाँ दोनों सेम होगा, 12 में से 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, चिन्ह दोनों सेम है तो घटा देंगे। तो यहाँ मिलेगा 13 बटे 12। और फिर उसके बाद में क्या मिलेगा भैया 13 बटे 12 और उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं भैया। अब इसके दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया 12 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 13 का एलसीएम 12 और 13 का एलसीएम क्या होगा, देखते हैं क्या होगा 156 होगा। क्या होता है 156 अभी वाला क्या होगा, अभी ऐसे रहने देते हैं। अब इसका एलसीएम कितना होता है 12 कितना 156 तो लिखते हैं। तो कितनी बार गुना करेंगे कि 156 आएगा। जैसे 12 का एलसीएम जैसे आपको नहीं आता है तो बताते हैं 13 है और 12 है। तो इसे दोनों में मल्टीपल कर लीजिए तो आ जाएगा, मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे करके बताते हैं आपको 12 बटे इतना है कितना देता है 6 हो जाएगा 6। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1। तो यहाँ 6 और 3 5 156 होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा 156। तो ये कितने से गुना करने पर 156 आएगा 12 से होगा। तो 12 से यहाँ पर भी होगा कितना 12 से। यहाँ पे कितना गुना करने से हमें 156 मिलेगा 13 से। तो 13 ऊपर से भी होगा, गुना करने पर कितना होगा ऊपर भी होगा। जब ऊपर भी हम गुना करेंगे कितना होगा भैया ऊपर भी गुना करेंगे। जब यहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा भैया, गुना करेंगे 204 होगा। 17 17 12 गुना करेंगे क्या होगा 204 होगा। क्या होगा 204 क्या होगा माइनस है। फिर यहाँ 13 बचे 65 क्या होगा 65 बटे में क्या है 12 गुणे 13 ऐसे रखते हैं। अब इसे बटे में क्या है इसके भी हमें बटे में क्या है 13। इसका भी एलसीएम लेंगे क्या होगा 12 पंचे 60। कितने से गुणा करने पर 60 होगा भैया, कितने से गुणा करने पर हमें 60 होगा। तो यहाँ पे कितने से 12 पंचे 60 एलसीएम क्या आएगा 60। तो यहाँ 5 से 13 बचे 65 होगा। क्या करेंगे 65 और कितने से गुणा करने पर यहाँ भैया 60 होगा 12 से। यहाँ पर भी 12 होगा। तो यहाँ से 12 करना 12 होगा बटे में क्या है 12 गुणे क्या है 5 है। अब इसे सॉल्व करते हैं भैया। आगे प्रोसेस होता है 204 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा भैया, घटा लेते हैं 204 में से 65 घटाते हैं तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा 139 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा भैया 139 बटे में क्या है 12 गुणे 13 मिलेगा 12 गुणे 13 ठीक बटे में क्या है भैया 65 कितना है 5 6 7 77 मिलेगा और यहाँ 12 गुणे क्या है 5 है। अब इसे सॉल्व करते हैं भैया। अब इसे सॉल्व किया जाता है कितना है, अब इसे सॉल्व करते हैं जैसे अब 139 है इसे हम रखते हैं 139 और बटे में क्या हो जाएगा बटे में इसके कितना हो जाएगा भैया 139 बटे में कितना है 12 गुणे 13। अब ये गुणे में है ये कहाँ चला जाएगा इसके साथ में तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 5 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा इसके भैया 77 हो जाएगा। देखो कट रहा है कहीं 12 से 12 क्या कर दीजिए काट दीजिए कट गया। अब 77 है। अब देखते हैं किससे कटेगा 5 से तो कटेगा नहीं 11 11 हेलो देखते हैं 39 कटता है 11 से
11 का नाम 11 बचा कितना 2 नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं 13 13 से अब जब इसे बचा इसे क्या करेंगे भैया सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भैया। एक मिनट प्यास लगी है भैया पी लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा भैया मान लो 13 है 3 से 3 4 13 का नाम 13 पूरा पूरा 9 बचाएगा 7 14 39। अब देखिए अगर मान लो 12 नहीं काटेंगे सीधा सीधा 12 ऐसे रहने चाहिए। जब इसे इसमें दोनों मल्टीपल होगा टोटल कितना हो जाएगा भैया। जब इसे मल्टीपल 12 से 12 मान लो कट गया है। अब इसे मल्टीपल करते हैं मल्टीपल जैसे हम यहाँ पे करते हैं कितना है भैया 139 ये तो मान लो 139 है। अब नहीं कटेगा 12 कितने से कटेगा चलो इसे सॉल्व करते हुए प्यास पानी पी ली। अब लिखा कि 12 12 कट जाएगा तब इससे मल्टीपल होगा 139 और इससे मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा भैया 695 होगा। अब बटे में कितना होगा जब अब 13 77 में मल्टीपल होगा 100 इतना आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार।